बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की बेतुकी टिप्पणी के साथ। सज्जन सिंह वर्मा, जो कि पहले मंत्री भी रह चुके हैं राज्य सरकार में, उन्होंने लड़कियों को लेकर विवादित और शर्मनाक बयान दिया है। सज्जन सिंह वर्मा ने लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि लड़कियां 15 साल की उम्र में ही मां बन सकती हैं, तो शादी की उम्र 21 साल क्यों हो। आपको यह भी बता दें कि दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर देनी चाहिए और देश में इस पर समग्र तौर पर चर्चा होनी चाहिए। जरूरत है मौजूदा दौर में 21वीं सदी में कि लोग लड़कियों और महिलाओं के प्रति अपनी सोच को बदलें। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता ने सीएम शिवराज पर भी तल्ख टिप्पणी की इसे लेकर। उन्होंने कहा कि शिवराज क्या बड़े डॉक्टर हो गए, सुनिए। अरे भैया 18 साल की हो जाए शादी करके अपने ससुराल में जाके सुखी रहे। वो उन्होंने कहा नहीं साहब, हम पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, 21 साल उम्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसका लॉजिक है उसका। किसी कानून में डॉक्टर बोलते हैं 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। ये बड़ा डॉक्टर हो गया 21 साल। तो आपने सुना सज्जन सिंह वर्मा को। जाहिर सी बात है, ये टिप्पणी बेहद शर्मनाक है, नहीं होनी चाहिए ऐसा बयान। दरअसल नारी सम्मान कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर देनी चाहिए और मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है कि लोग महिलाओं के प्रति अपनी सोच को बदलें। देश में समग्र तौर पर इस पर चर्चा हो। सीएम के इस बयान के सज्जन सिंह के कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल सामने आ गए। ये दो तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम के दौरान मंगलवार को यह बयान दिया था नारी सम्मान कार्यक्रम में कि महिलाओं के प्रति लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है और वक्त यह आ गया है कि 18 से बढ़ाकर शादी की उम्र 21 साल कर दी जाए। लेकिन इसके बाद सज्जन सिंह वर्मा, जो कि पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने बेतुकी टिप्पणी कर दी। अब बड़ी खबर यह है कि सज्जन सिंह वर्मा को नोटिस दे दिया गया है। विवादित बयान पर बाल अधिकार आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है सज्जन सिंह वर्मा को। सज्जन सिंह से आयोग ने 2 दिन के अंदर जवाब तलब कर दिया है। लड़कियों की शादी की उम्र पर दिया है विवादित बयान सज्जन सिंह वर्मा ने। इस वक्त की बड़ी खबर, सज्जन सिंह वर्मा ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से सुनिए। अरे भैया 18 साल की हो जाए शादी करके अपने ससुराल में जाके सुखी रहे। वो उन्होंने कहा नहीं साहब, हम पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, 21 साल उम्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसका लॉजिक है उसका। किसी कानून में डॉक्टर बोलते हैं 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। ये बड़ा डॉक्टर हो गया 21 साल। तो सज्जन सिंह वर्मा को आपने सुना आपने। आपको बता दें कि पहले भी देश में शादी की उम्र निर्धारित करने के लिए 3 संशोधन हो चुके हैं। 1929 में पहला जब संशोधन हुआ था शारदा कानून के तहत, शादी की न्यूनतम उम्र तब जो तय की गई थी 18 लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 14 साल। इसके बाद साल 1978 में दूसरा संशोधन हुआ था और इस संशोधन के बाद लड़कों के लिए शादी की उम्र 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल कर दी गई। और अगला जो कानून बाल विवाह रोकथाम कानून 2006 जो आया, उसके तहत इससे कम उम्र में अगर शादी की जाती है तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा, जिसके लिए 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन अब सज्जन सिंह वर्मा ने जो बयान दिया है, जाहिर सी बात है, जो बाल विवाह रोकथाम कानून है उस कानून के तहत भी यह बयान गलत है और वैसे भी महिलाओं के प्रति उनकी इस सोच को लेकर जाहिर सी बात है यह शर्मनाक टिप्पणी है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से, सीधे उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, सज्जन सिंह वर्मा राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके इस टिप्पणी महिलाओं को लेकर जाहिर सी बात है यह बेहद शर्मनाक टिप्पणी। बिल्कुल काफ़ी शर्मनाक टिप्पणी है उन्होंने जिस प्रकार से बयान दिया है। और देखिए, इस बयान के बाद लगातार उनकी चौतरफा जो आलोचना है वो हो रही है। और इतना ही नहीं, बाल आयोग ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और बाल आयोग ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेने के साथ ही अब उन्हें नोटिस भी जारी किया है कि वे इस पूरे मामले में जवाब दें। क्योंकि यहाँ पर सज्जन सिंह वर्मा ने जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर अपने शब्दों का प्रयोग किया है, जिस प्रकार की बात करी है, वाकई में कहना गलत नहीं होगा कि इस तरह की शब्दों का प्रयोग किसी एक राजनेता को नहीं करना चाहिए, खासकर उस राजनेता को मध्य प्रदेश में पार्टी के एक नेता का है जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद एक महिला है, वहां पर महिलाओं को लेकर इस तरीके की ओछी टिप्पणी।
बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला है, उसी पार्टी के पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश के विधायक अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह से महिलाओं को लेकर उनके शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं आलोचना का विषय बनता है। अब देखना ये होगा कि पार्टी ही उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन लेती है, किस तरह का कार्य करती है, क्योंकि देखिए ये जो बातें उन्होंने कही है, जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, ये शब्द इस तरह से आलोचना के ही लायक आता है। और देखिए मध्य प्रदेश के अंदर बाल आयोग ने पूरी तरीके से इस मामले को संज्ञान में ले लिया है और संज्ञान में लेने के साथ ही अब उन्हें नोटिस भी जारी किया जाएगा। देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार भी अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि वैसे जितेंद्र, ये कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश यूनिट से नेताओं ने महिलाओं को लेकर टिप्पणी की है। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान आपने देखा था खुद कमलनाथ ने किस तरीके की टिप्पणी की थी इमरती देवी को लेकर।